वैल्यू ये पहली वाली, तो पहली लाइन तो किसी की गलत नहीं होनी चाहिए। क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो नीचे का बताया सिर्फ माइनस वाली वैल्यू लिख लिया करो और दोनों पे स्क्वायर लगा दिया करो हमेशा। और अब यहां पे इसकी इससे मल्टीप्लाई होनी है। मैं पहले समझाने के लिए डिटेल में ले गया था, अब मैं यहां भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ध्यान से सीखना। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है, इसको इससे, तो नंबर से होगा, तो नंबर तो 5 हो गया, 5 1 जा 5, 5 और 1 को किया, ये दोनों सेम नहीं है तो 55 हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस का साइन आएगा। नंबर से तो 5 1 जा 5, अंदर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई, √30। कोई दिक्कत इतने में किसी को नहीं होनी चाहिए। पहले मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरा ये आंसर आया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया। मैंने पिछले बार से एक लाइन बचाई है अपनी, इसका काम हो गया भाई। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, इसके फैक्टर करके देख लेते हैं। जैसे तुमने 12 चैप्टर किया था ना, 12 चैप्टर में अगर फैक्टर करके कुछ कॉमन आ रहा हो तो बाहर, तो वो बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। अब इसके अगर फैक्टर करता हूं तो 5 और 11 आता है, 5 और 11 कुछ भी बाहर नहीं आएगा। ऐसे इसमें 6 और 5, 2 और 5 आएगा, कुछ भी बाहर नहीं आएगा। अगर किसी क्वेश्चन में बाहर आता है, वैसे कभी कम ही क्वेश्चन होते हैं, अगर कुछ बाहर आता है तो पहले बाहर निकालना होता है फैक्टर करके, जैसे 12 चैप्टर में सिखाया था आपको। तो भाई कुछ भी बाहर नहीं आ रहा, तो ये आंसर तो यही हो गया। कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ कॉमन तो आ रहा है, 5 निकाल लिया कॉमन। अभी मत निकालो, चलो अभी निकालो ही मत, अगर नीचे वाली वैल्यू कट रही होगी ना तभी निकालेंगे। ये 11, ये माइनस का 6, हाँ भाई कट रहा है, ये 5 बचेगा, ये 5 कटेगा, तो 5 कॉमन निकाल लो। नीचे वाला कटता होगा ना तभी कॉमन निकाला करो, नहीं तो मत निकाला करो। 5 कॉमन निकाल लिया तो √55 और माइनस का 30/5, 5 से 5 कैंसिल, एक का आंसर आ गया मेरे पास। दूसरे पे आते हैं, साइन मत लिया करो आगे से, जो भी साइन है साइन मत लिया करो, जो एक्स्ट्रा साइन है वो मत लिया करो। √6 प्लस √3 इंटू √6 माइनस √3, √6 माइनस √3, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो नंबर को नंबर से क्या, 3 और 1, 3 आ गया, ये दोनों अलग अलग है इसलिए 18 हो गया रूट में। इसको इससे किया तो साइन आया तो माइनस का, नंबर आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो 3 रहेगा, और रूट वाली वैल्यू √3 को √3 से करेंगे तो ये भी 3 आ गया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यहां पे तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो देखो जी 3। अब 18 के टुकड़े करके देखता हूं मैं, कुछ बाहर तो नहीं आ रहा, अलग से कर सकते हो ऐसे। क्या हो रहा है, एक 3 बाहर आ रहा है, 2 × 3 × 3, तो एक 3 बाहर आ रहा है, तो मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, एक 3 बाहर आया और क्या रह गया, एक 2 अंदर रह गया, क्लियर। और यहां पे हो गया माइनस का 9, यहां नीचे आओ 6 - 3, तो देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, यहां 3 बचेगा, नीचे 3 बचेगा तो 3 कॉमन निकालना। हालांकि 9 आ रहा है, हालांकि ऊपर से 9 आ रहा है, पर 9 मत निकालो, जो नीचे वैल्यू बचे सिर्फ उसे काटना हमें, तो जो नीचे बच रहा है उसी के अकॉर्डिंग कॉमन निकालना है। तो 3 कॉमन निकालूंगा यहां से, बस 3 कॉमन निकाला तो यहां 3√2 बचा, और 3 3 जा 9, 3 से 3 कैंसिल। एक बार फिर से बताना चाहूंगा इसको, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अभी पीछे मल्टीप्लाई में सिखा चुका हूं, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब ये मेरे बड़ी वैल्यू थी, मैंने यहाँ पे सिखाया था, तुम्हें बताया था कि अगर कुछ बाहर निकल रहा हो, कुछ पेयर में हो तो हमें एक्स्ट्रा करना पड़ता है, अगर पेयर में ना हो तो फिर करने की जरूरत नहीं है। इसमें से पेयर में कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा, इसलिए यहां तो नहीं करना पड़ा, लेकिन 18 के लिए देखो करके 3 बाहर निकल रहा है, तो इसलिए 18 के टुकड़े मैंने यहां करके देखा, 3 बाहर निकल गया तो बच क्या गया, खाली 2 बच गया। तो जो बाहर निकल गया वो बाहर लिखेंगे, जो बच गया वो रूट में लिखेंगे,
तो इस बेस पर इसके बदले में देखो 3 तो ये वाला है, ये 3 तो ये वाला है, और इस 18 की जगह क्या लिखा 3√2, 3√2, ये हो गया 3√2 और ये 9 हो गया। अब नीचे का आंसर 3 बच रहा है, तो मुझे ऊपर से 3 कॉमन निकालना है ताकि मैं 3 काट सकूं। इसमें से 3 निकल गया तो 3√2 बचा, इसमें से 3 निकल गया, मतलब काटते हैं, जो कॉमन निकलता है ना उससे काटते हैं, फिर जो बचता है वो लिखते हैं। देखो 3 कॉमन निकला तो 3 से इसको काटा तो 3 कटेगा, 3√2 बचा। 3 निकला था बाहर तो 3 से इसको भी काटा, 3 बचा। जो भी कॉमन निकालोगे उससे हर टर्म को काटोगे जिसमें से कॉमन निकाला है, जो बचेगा वो ब्रैकेट में लिखते हैं। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो ये बच गया। आगे चलते हैं, 3√2 अपॉन में √15 प्लस 3√2, √15 प्लस 3√2, √15 गलत कर रहा था मैं, माइनस आएगा, जो कुछ नीचे है उसका साइन बदल करके मल्टीप्लाई करते हैं, जो नीचे है। अब आओ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, नंबर से 3, रूट से 30, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस का 9, रूट सिंपल 2, सिखा रखा √2 और √2 सेम है तो सिंपल हो जाता है, या √2 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर कट के 2 आ गया। ये ध्यान रखो, सेम रूट वाली वैल्यू कटेगी तो दोनों रूट वाली हटा करके वही वैल्यू सिंपल लिख दिया करो। आगे चलते हैं, यहां से डायरेक्ट कर दूं भाई, देखो ये दोनों है तो माइनस वाले का स्क्वायर होगा, माइनस वाले का स्क्वायर होगा तो इस पे अगर स्क्वायर करूं तो 15 बचेगा, और इस पे स्क्वायर करूं तो ये तो हो गया 9 और ये हो गया 2। अच्छा चलो मैं दोबारा करा दूं इसको, ये √15 और 3√2, इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर। चलो ऐसा क्वेश्चन भी एक रफ में तुम्हें सिखा देता हूं, कभी भी ऐसे आ जाए जैसे 2√, ये ऐसे वैल्यू आ जाए तो आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर करके अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर देना, वो आंसर होगा। इसका स्क्वायर 4 और रूट वाले के अंदर वाले से कर दिया 20 और रूट हटा के लिखोगे 20, ये आंसर हो गया। कभी भी ऐसे एक वैल्यू रूट वाली एक बिना रूट वाली हो जाए तो देखो 5√2 बिना रूट वाले का स्क्वायर कर दिया और अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, रूट हटा दिया, 25 × 2 50 आंसर हो गया इसका। फिर से देखो √7 - 3 इसका स्क्वायर है तो क्या होगा, 49 3 जा 147 हो गया। तो इससे तुम्हें यह समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा। और ये उससे पहले मैं ये देख लेता हूं 30 का टुकड़ा बना के देख लेता हूं, कहीं पहले वाले की तरह कुछ बाहर तो नहीं निकल रहा। तो 30 का टुकड़ा देख रहा हूं मैं, 2 से किया 15, 3 से किया 5 और 5 1 जा 5, कुछ भी नहीं आ रहा, जोड़ा कुछ भी नहीं बन रहा, पेयर कुछ भी नहीं बन रहा, तो कुछ भी बाहर नहीं आएगा, तो इस वैल्यू को ऐसे ही रहने देंगे। क्या हो गया 3√30, ये माइनस का 18, ये कितना 15 और ये कितना 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, माइनस का 18। क्या बच रहा है इसका आंसर, माइनस का 3। तो ऊपर वाले में से क्या निकालूंगा, कॉमन 3 निकालूंगा, माइनस बाद में ऊपर ले जाएंगे। 3 निकाला, 3 से इसको कैंसिल किया तो क्या बचा 30, 3 से इसको काटा 30, 3 से इसको काटा क्या बचा 6 अपॉन माइनस का 3, 3 से 3 कैंसिल, और ये नीचे माइनस है ना, तो या तो माइनस यहां लगाओ, जब भी नीचे खाली माइनस बचे तो या तो माइनस ऊपर लगाओ, या एक काम और कर सकते हो, वो आपको यहां दिक्कत नहीं देगा। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमें प्लस के साथ माइनस भी लिखना पड़ा था ना, तो अब यहाँ पे एक काम कर लो तो वो काम नहीं करना पड़ेगा, वो दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्या कि इस माइनस की वजह से सबके निशान चेंज कर दो, ये माइनस हटाओ और सबके साइन चेंज कर दो, तो ये माइनस का 30 और ये प्लस का 6, नीचे का जो माइनस बचा था उस माइनस को हटाने के लिए मैंने सबके साइन चेंज कर दिए। अब आते हैं जब यहाँ पे क्वेश्चन में वैल्यू पुट करना है, इसका आंसर क्या आया भाई, पहले ये क्वेश्चन दिया था, इसका आंसर क्या आया मेरे पास, √55 - 30, √55 -
30। अच्छा जी, माइनस इसका आंसर क्या आया जी? 3√2 माइनस 3। कभी भी माइनस आ जाए तो कोई भी वैल्यू पुट करो तो ब्रैकेट में करा करो। 3√2 माइनस 3, कभी भी माइनस आ जाए तो ब्रैकेट में पुट करनी है वैल्यू। फिर माइनस आ गया, फिर ब्रैकेट में पुट करेंगे वैल्यू। क्या है? माइनस का √30 और प्लस का 6। मैंने इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी, माइनस है इसलिए ब्रैकेट में पुट किया, ये भी माइनस है इसलिए वैल्यू, इसका जो भी आंसर है ब्रैकेट में पुट किया। ब्रैकेट में पुट करने का मतलब होता है कि साइन चेंज करना है बाद में। हम डायरेक्ट भी साइन चेंज कर सकते हैं, पर अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो गई तो क्वेश्चन गलत हो जाता है पूरा। चलो जी आते हैं, इसकी जगह ये हो गया, अब आ गया √55 माइनस 30 माइनस 3√2 प्लस का 3 प्लस का 30 और माइनस का 6। देखो इसका साइन चेंज हुआ, ये आ गया, इसका साइन चेंज हुआ, ये आ गया। ये साइन क्यों चेंज हुआ? माइनस की वजह से। इस माइनस की वजह से इसके साइन चेंज, ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया। अब आओ, √55 वाला कुछ और है? नहीं है, तो √55 ही रहेगा। √30 वाला कुछ और है? ये रहा, √30 वाले से √30 वाला भी कट गया। √2 वाला कोई और है? √2 वाला कोई और नहीं है, तो यही रह गया। नंबर वाला कोई और है? नंबर वाला ये रहा, 3 और 6 माइनस का 3 हो गया। यानी एक जैसी वैल्यू दोबारा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अगर दोबारा हो, अगर सेम होता है तो वो इकट्ठा होकर के अरेंज हो जाता है, मतलब आपस में प्लस माइनस हो जाता है, तो ये काम करना होता है। तो अगर मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की होगी तो ये आंसर है। आप करके देखना, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मिलती है तो आप उसको सही करना। ऐसे में 8-10 क्वेश्चन आपके पास आज भेजूंगा 11-12 बजे तक, तो आप लोग वो सॉल्व करके मुझे भेजोगे ताकि मैं गलती क्या होती है वो समझा सकूं।